हाय फ्रेंड्स, आज हम एक क्लास 11th का एक क्वेश्चन करने वाले हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसे हम डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों ही मेथड से करेंगे और देखेंगे कि दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। तो हम पहले एक्स की वैल्यूज लिख लेते हैं। एक्स की वैल्यूज हो गई 10, 12, 18, 30 एंड द लास्ट इज 40। अब क्योंकि इस मेथड को एक्चुअल मीन मेथड भी कहते हैं, इसीलिए हमें इसमें मीन की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। सो हम पहले मीन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। मीन की कैलकुलेशन करने के लिए हमें इसका सम चाहिए। तो इसका सम हो गया हमारा 110। सो हम x का मीन निकाल लेते हैं। फॉर्मूला सिग्मा x अपॉन n लगा देते हैं। 110 अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन हो गए 5। सो मीन आ गया 22। अब हम मीन को सारे वेरिएबल से लेस कर देंगे। उसे हम छोटा x डिनोट कर लेते हैं। सो ये आ गया हमारा माइनस का 12, ये आ गया माइनस का 10। 18 में से 22 गया तो आया माइनस का 4 और 30 में से गया तो 8 और ये हो गया 18। नाउ अब हम स्मॉल x का स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हो गया 144, 100, 60, 64 और ये हो गया 324। अब यही सारा काम हम y के साथ भी करने वाले हैं। सो पहले हम y के वेरिएबल्स नोट डाउन कर लेते हैं। 5, 7, 13, 20 एंड लास्ट इज 30। इसका भी मीन कैलकुलेट करते हैं। तो पहले इसका सम अप निकाल लेते हैं। तो हो गया हमारा 75। सो y बार हुआ हमारा सिग्मा y अपॉन n, यानी 75 अपॉन 5। सो ये आ गया हमारा 15। अब हम इसको जब लेस करेंगे तो हमारे को छोटा y पता चलेगा। ये आया माइनस का 10, 7 में से गया 15 तो हमारे पास आया माइनस का 8, 13 में से गया तो माइनस का 2, 20 में से गया तो 5 और 15 गया 30 से तो ये हो गया 15। और इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हो गया 100, ये हो गया आपका 64, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 25, ये हो गया 225। नाउ अब एक लास्ट काम रह गया और वो है x और y को हम क्या करते हैं, उनका प्रोडक्ट कर देते हैं। सो ये हो गया हमारा 120, ये हो गया हमारा 80, ये हो गया हमारा 8, ये हो गया हमारा 40 और 15 और 18 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ गया 270। अब एक इसकी टोटली कर लेते हैं हम, एक इसकी टोटली कर लेते हैं हम, एक इसकी टोटली कर लेते हैं। तो x स्क्वायर की जब हम टोटली करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 648 और ऐसे ही y स्क्वायर की टोटली कर लेते हैं। तो y स्क्वायर की टोटली हो गई 418 और इसकी टोटली हो गई 518। नाउ अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं कोरिलेशन का, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा वाई स्क्वायर। सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। एक्स वाई है हमारा 518, सिग्मा एक्स स्क्वायर है हमारे पास 648, सिग्मा वाई स्क्वायर है हमारे पास 418। नाउ जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे को एक बड़ी वैल्यू आई 270,864 और इस वैल्यू को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 520.445 और जैसे इसको हम डिवाइड करेंगे हमारे कोरिलेशन की वैल्यू आ जाएगी 0.995। अब हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड में इसी क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम x के सारे वेरिएबल्स नोट कर लेते हैं। 10, 12, 18, 30, 40। इसमें हमें मीन की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इस मेथड को हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। इसलिए हम किसी भी एक वेरिएबल को एज्यूम्ड मीन मान लेंगे और उसी को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा करने से हमको जो वैल्यू मिलेगा उसको हम छोटे dx से डिनोट करेंगे। सो ये आ गया हमारा माइनस का 8, ये हो गया हमारा माइनस का 6, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा 12, ये हो गया 22। नाउ इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 64, 36, 0, 144 और ये हो गया हमारा 484।
सेम यही काम हम y वेरिएबल के साथ करते हैं। सो y वेरिएबल पहले नोट डाउन कर लेते हैं। 5, 7, 13, 20, 30। और इसमें भी हमने एज्यूम में ले लिया किसी एक वैल्यू को, 13 को ले लेते हैं। 13 को सबसे लेस करते हैं तो dy कैलकुलेट होगा। सो माइनस का 8, माइनस का 6, 0, 7, 17। dy का स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो गया 64, ये हो गया 36, ये हो गया 49 और ये हो गया 289। अब इसमें भी एक लास्ट टर्म रह गया और वो है dx dy। सो 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, 0, 12 7 जा 84, 22 को 17 से इंटू किया तो 374। अब हम इन वैल्यूज को टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले dx की टोटली कर लेते हैं, 20 आ रहा है। dx स्क्वायर की टोटली कर लेते हैं हम तो ये हो गया 728। dy हमारा 10 हो गया। dy स्क्वायर की टोटली कर लेते हैं 438 और dx dy की टोटली कर लेते हैं 558। अब हम इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला है सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx मल्टीप्लाइड सिग्मा dy अपॉन n। नाउ सिग्मा dx का स्क्वायर माइनस सिग्मा dx विद इन ब्रैकेट अपॉन n, ब्रैकेट क्लोज्ड, न्यू ब्रैकेट ओपन, सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy विद इन ब्रैकेट अपॉन n। हमारे पास सारी वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेटेड हैं, बस उनको यहां पर पुट करना है। जैसे कि dx dy हमारे पास है 558 माइनस dx हमारे पास है 20 और dy है हमारे पास 10, n है हमारा 5, dx स्क्वायर है हमारे पास 728 माइनस dx का होल स्क्वायर यानी 20 का होल स्क्वायर अपॉन 5। dy स्क्वायर हमारे पास है 438 और dy का होल स्क्वायर यानी 10 का होल स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू, ये कट गया 5 टू द 10, 558 माइनस 40 अपॉन 728 माइनस ये हो गया हमारा 400 डिवाइड बाय 5 यानी 80 और 438 माइनस 100 अपॉन 5 हो गया हमारा ये 20। तो ये ऊपर आ गया हमारा 518 अपॉन, इससे लेस कर दिया आपने तो ये हमारा हो गया 648 मल्टीप्लाई ये हो गया हमारा 418। अब ये जो वैल्यू आई है इसे ध्यान से अगर हम देखें तो ये वही वैल्यू है जो डायरेक्ट मेथड में भी आई थी। इसका मतलब चाहे हम डायरेक्ट मेथड से करें या हम इनडायरेक्ट मेथड से करें, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आता है। सो इससे भी हमारा आंसर आ गया 0.99